नाउ केस स्टडी का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 देखिए। अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स अ जॉब टू कंस्ट्रक्ट 4 फ्लैट्स ऑन अ प्लॉट अलोंग विद द पार्किंग एरिया। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने 4 प्लॉट जो फ्लैट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है वो लिया है। ड्यू टू स्ट्राइक द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेनी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नॉट बीइंग प्रेजेंट फॉर द जॉब इज 0.65। एंड उसने एक डाटा हमें दे रखा है और फिर कुछ इवेंट उसने खुद से मान लिए हैं। अगर वो खुद से नहीं मानता तो हमें मानने पड़ते। वो किस तरह से मान रहा है? रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट द इवेंट व्हेन मेनी वर्कर्स वर नॉट प्रेजेंट। E2 इवेंट है कि सारे वर्कर प्रेजेंट है, और ई इवेंट है कि हमने जो काम है वो टाइम से कंप्लीट कर लिया है। अब जो डाटा दे रखा था वो पढ़ते हैं। वो कह रहा था ड्यू टू स्ट्राइक द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेनी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वर नॉट बीइंग प्रेजेंट फॉर द जॉब, यानी मैनी वर्कर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, इसकी जो प्रोबेबिलिटी, यानी कि मैनी वर्कर्स वर नॉट प्रेजेंट, हमें P E1 उसने दे दिया, दैट इज 0.65। The probability that many are not present and still the work gets completed on time, यानी हमें ये पता चल गया कि आपका उनमें से प्रेजेंट नहीं है, मैनी ऑफ उनमें से प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इवन हो चुका है। भाई इवन इवेंट पहले से हो गया कि वहां पर वर्कर प्रेजेंट नहीं है, तो काम को कंप्लीट हो गया। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी दे रखी है? दैट इज 0.35। और वो कह रहा है दूसरे केस में, वो कह रहा है कि ऑल वर्कर्स आर प्रेजेंट, सभी प्रेजेंट हैं, यानी कि E2 इवेंट पहले से हो चुका है, तो टाइम पे कंप्लीट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.80। अब इस पर ही वो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द वर्कर्स आर प्रेजेंट फॉर द जॉब। इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दो कि सारे जो वर्कर्स हैं वो जॉब के लिए प्रेजेंट थे, यानी कि PE2 मुझे निकालना है। PE2, आप ध्यान से देखें तो PE2 मैं ऐसे निकाल सकता हूं, 1 माइनस का PE1, यानी सारे वर्कर्स प्रेजेंट हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी मुझे मिल जाएगी 1 में से सब्ट्रैक्ट करके कि सारे वर्कर प्रेजेंट ना हो। तो यहां पे 1 माइनस PE1 है 0.65 और ये आ गया 0.35। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दो कि जो कंस्ट्रक्शन है वो टाइम से कंप्लीट हो गया है, यानी कि PE, प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन टाइम, वो क्या है मेरे पास? दैट इज PE मेरे पास है, वो हो जाएगा PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, वो यहां पे पुट कर देंगे। PE1 है मेरे पास 0.65 और ये है मेरे पास PE/E1 0.35, ये है मेरे पास PE2 दैट इज 0.35 और ये PE/E2 है 0.80। 0.35 मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं, यहां पे आ गया 0.65 प्लस 0.80 और यहां पे आ गया 0.35 इंटू में 5 1.45, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं आपका। सो इट विल बी इक्वल टू 0.35 मल्टीप्लाई 1.45, तो ये आ रहा है आपके पास 0.5075। और आप यहां से अगर ये इसको छोड़ दें, 5 है, ये 8 हो जाएगा, और 8 से यहां डेसिमल बढ़ाओगे तो सिमिलरली 0.51 आपकी ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसके बाद थर्ड का ए पार्ट हमसे क्या कह रहा है? थर्ड का ए पार्ट वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मेनी वर्कर्स आर नॉट प्रेजेंट
गिवन दैट द कंस्ट्रक्शन वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ई कंप्लीट हो चुका है। और इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दो, मेनी ऑफ द वर्कर्स वर नॉट प्रेजेंट, यानी कि E1, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, P E1 बाई E। अब यहां पे लिख देना प्रोबेबिलिटी दैट many workers were not present when it is given that work is completed on time। वही लाइन लिखनी है आपको जो पूरी क्वेश्चन में दे रखी है। तो बाय बेस थ्योरम आप इसे कैसे निकाल सकते हो, ये हो जाएगा PE1 इंटू PE बाई E1, और नीचे पूरा केस लिख दोगे आप PE1 इंटू PE बाई E1 प्लस PE2 इंटू PE बाई E2। अब ये सारी वैल्यूज आपके पास है। PE1 है आपके पास दैट इज 0.65 और PE बाई E1 है 0.35, और ये आपने अभी कैलकुलेट किया दैट इज 0.51 आपके पास आया। अब इसको भी हम जरा कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आएगा दैट इज 0.65 मल्टीप्लाई 0.35, ये आ गया 0.2275। 0.2275 आप कर लेना कैलकुलेशन को, आप इजीली कर पाएंगे। और इसको डिवाइड कर देना है 0.51 से, तो 0.2275 को हम डिवाइड कर देंगे 0.51 से, तो ये आ जाएगा 0.4460। तो यहां पे ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 0.4460। अब देखो यहां पे अगर आप 2 डिजिट में लिखना चाहो तो 6 है, 5 से बड़ी वैल्यू, यहां पे एक वैल्यू बढ़ जाएगी तो 0.45 आ जाएगा। इसके बाद वो कह रहा है अगला क्वेश्चन थर्ड का बी पार्ट, What is the probability that all workers were present given that construction job was completed on time? यानी कि जो कंस्ट्रक्शन जॉब है वो टाइम से कंप्लीट हो गई, ये पता चल गया। All the workers were present यानी कि E2, तो P E2 बाई E क्या हो जाएगा, probability that all workers were present, it is given that construction job is completed on time। तो ध्यान से देखिए, बाय बेस थ्योरम PE2 बाई E को आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख दोगे PE2 इंटू PE बाई E2 अपॉन में PE1 इंटू PE बाई E1 प्लस PE2 इंटू PE बाई E2। सभी की वैल्यूज आपके पास है। PE2 हमारे पास कितना है, PE2 इज 0.35 और PE बाई E2 हमारे पास कितना है 0.80, और नीचे ये वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की दैट इज 0.51, और इसको भी हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास कितना आएगा 0.35 मल्टीप्लाई 0.80, ये आ जाएगा 0.28 डिवाइडेड बाई 0.51, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 0.51 से, तो ये आ जाएगा 0.5490। अगर 2 डिजिट में लिखना चाहो तो 0.55 ये प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ गई है। तो सारा डाटा हमने लिखा। लास्ट के 2 क्वेश्चंस आपको बेज थ्योरम के दे रखे हैं, तो आप उनमें से कोई सा एक कर सकते हैं, एंड ये आप निकाल लोगे तो इस वैल्यू को आप दोनों के डिवाइड में सीधा यूज कर सकते हो। बार बार कैलकुलेट नहीं करना है, एक बार करके उसको यहां पे यूज कर लो।